हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके ये पूरा वीडियो देख लेते हो, ठीक है, क्योंकि जनरली लोगों में हिम्मत होता नहीं है पूरा वीडियो देखने का, है ना। वो लोग बस स्किप स्किप करके निकलते रहते हैं ना। तो अगर आप स्किप करोगे तो भाई आपको नॉलेज यहाँ पे हो सकता है कि वो स्किप हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरा वीडियो को भले आप 1.5x में चला लो, थोड़ा वीडियो को तेज करके देख लो, ठीक है, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखो, है ना। और लास्ट में या बीच में हो सकता है कि कभी भी मैं फ्लो में अगर आ जाऊँ, है ना, तो मैं आपको जो इसमें जो खास बात है, जो मैं बोनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको कभी भी मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये अपने ध्यान में रखना। तो मैं दो चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ, पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा एक जादुई चीज़ पे, जिससे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको इस वीडियो का पूरा मकसद यही समझाना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा, है ना, टाइम निकाल करके आज मार्केट को देख लेते हैं कि अपना जो बैंक निफ्टी है आज कैसा ट्रेड किया। ये तो कल का मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक का, इस लेवल से इस लेवल तक का कल का मार्केट है। और ये है आज का मार्केट, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आज का मार्केट है ना। अब ये जो रैली हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं ये लाइन खींचा हुआ है, जो मैंने ये लाइन खींचा हुआ था, ठीक है, ये कल, ठीक है, इस लाइन के ब्रेकआउट आते ही, ये लाइन कितने बजे ब्रेकआउट हुआ? 1:30 बजे कैंडल में ये लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और देखिए क्या मस्त रैली आया है। तो ये एक पावर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। और आज मार्केट में मूव कैसे हुआ है सेंसेक्स, अगर आप सेंसेक्स का कॉल और पुट का अगर आप चार्ट निकाल करके देखेंगे तो आप देख करके दंग रह जाओगे कि 3-3 रुपए 4-4 रुपए का प्रीमियम है ना, 280-300 रुपए तक गया है। कैन यू बिलीव इट? 4 रुपए का चीज अगर 300 रुपए चला जाए, भाई ये जादू नहीं तो और क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए ये वीडियो दिखा रहा था, ये अभी जो स्क्रीन पे ये मैं चार्ट लगाया था आज का, उसका मकसद यही था कि आप लोग, है ना, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो, ठीक है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप, है ना, पैसा नहीं बना सकते। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये मेरे से कहीं कागज पे आप लिखवा लो, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कि आपको पहले अपने एनालिसिस को, है ना, स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। उसको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। खैर चलिए, ज्ञान की बातों को मैं साइड करके सीधा मेन ज्ञान पे आता हूँ कि अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी अपने सामने क्या लगा हुआ है? बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है तो इसको हटा ही देते हैं ना, हम लोग सीधा चलते हैं निफ्टी पे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है कि आपको क्या ढूंढना है? यू टर्न ढूंढना है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के मायने होते हैं, ठीक है। ओहो, देखिए आप, निफ्टी का कैंडल, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। दिन भर तो मैंने आज निफ्टी का कैंडल देखा ही नहीं था, ठीक है। तो एक सेकंड, एक फ़ोन आ रहा है यार, अब मेरे को उठाना पड़ेगा। सर गुड इवनिंग। हेलो, 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 हेलो। ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए कि अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना, इसमें भी मैं लेवल्स को हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो जैसे ये जो चार्ट अभी आपके सामने लगा हुआ है, निफ्टी या किसी भी चीज़ का अगर चार्ट अगर आपके सामने लगा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसा पूरा, है ना, कोशिश करते हैं पूरा स्विंग्स को देखने का, ठीक है। स्विंग्स किसको कहते हैं पहले आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको बताता हूँ मैं। एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, मान लीजिए, ठीक है। ये जो बीच वाला है इसको अपन, बीच वाले डॉट को, है ना, अपन यहाँ पे कर दिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अभी आप, यही तो मेन चीज़ समझना होता है, ठीक है। ये कैसे कर्व आपको दिख गया, ठीक है। अब इस कर्व पे मैं रखता हूँ ना, तो इसका एक मिडिल पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अगर मैं एरो से आपको बताऊँ तो ये वाला, ठीक है। देखिए, तो इसका जो ये वाला जो मिडिल पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा स्विंग हो गया, ठीक है। बट ये जो अपना ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग का हाई है, ठीक है। इस पूरे स्विंग का हाई कहाँ है? ये वाला पोर्शन है, ठीक है।
देखिए वीडियो लंबा होगा, समझ गए ना? अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना? वो कौवा बिरयानी नहीं है कि भाई 5 मिनट में है ना कौवा का बिरयानी बन गया और खा के हम चल दिए, ठीक है? अगर आपको मटन का बिरयानी खाना है, चिकन का बिरयानी खाना है, जो लोग भाई नॉन-वेज है उनके लिए सॉरी, जो नॉन-वेज नहीं है उनके लिए सॉरी यार, ठीक है? बट तो ये अपने को समझना होगा कि अपने को टाइम देना पड़ेगा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है? जब मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ तो आप लोग सीखने के लिए क्यों क्यों तैयार नहीं है? सीखिए थोड़ा-सा, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी है ना वैसे ही एक अपन ऐसे बना लेंगे, ठीक है? इस लेवल पे अपन ऐसे रखेंगे और इसको है ना यहाँ से लेकर के थोड़ा-सा अपन नीचे खींच देंगे, ठीक है? ये नीचे खींच दिया, ठीक है? अब देखिए ये भी एक स्विंग हो गया और ये भी एक स्विंग हो गया, ठीक है? अब इस स्विंग का भी है ना कोई तो मिडल पॉइंट होगा, ठीक है? तो इसका मिडल पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ होगा। देखिए है यहाँ पे, अब देखिए। तो इस ये जो हाई है, इस पूरे स्विंग का ये वाला हाई हो गया और इस पूरे स्विंग का ये वाला लो हो गया, ठीक है? तो मैं जब भी वीडियो में आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बोलूँगा, ठीक है ना? या स्विंग बोलूँगा मैं, सिंपल अगर स्विंग भी बोला, तो आपको समझना है कि भाई मार्केट उस वक़्त क्या अप ट्रेंड है, तो आपको ये स्विंग हाई समझना है। अगर मैं बोलूँगा स्विंग लो, ठीक है? या स्विंग नीचे का स्विंग बोलूँगा, तो आपको ये वाला पॉइंट समझना है बस। यही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है। ये पोर्शन नहीं देखना है, ठीक है? ये वाला पोर्शन साइड का पोर्शन नहीं देखना है। आपको स्विंग का मतलब सिर्फ़ इस पे ध्यान रखना है और इस पे ध्यान रखना है। अरे यार! हेलो? हेलो? सर आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी सर। हेलो? अब मैं करता हूँ फ़ोन को थोड़ा-सा फ्लाइट मोड में, ठीक है? ताकि फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। फ्लाइट मोड में रखेंगे तो वाईफ़ाई से कनेक्ट है, तो वाईफ़ाई से भी कॉल आ जाता है। इससे अच्छा है कि भाई इसको स्विच ऑफ कर दो कुछ देर के लिए, ठीक है? चलिए, अब आप सोचिए, मैं वीडियो बनाने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग 4 काम करते हुए वीडियो देखते हो, ठीक है ना? तो आप समझ लो भाई, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपना जो स्विंग है, इसको हम लोग देख लिए, ये अपना स्विंग लो का है, ये देख लिए, ठीक है? आपका मन है तो भाई आप 1.5x या 1.75x या 2x पे चला के देख लो वीडियो, ठीक है? क्योंकि मैं एकदम अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ और मैं ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सच में सीखना चाह रहे हैं, भले वो 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, ठीक है ना? जो सच में सीखना चाहता हो और बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ? तो मेरा चैनल ही है ना उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है? कि भाई जिनको कुछ नहीं पता है और जो कहीं पैसा दे करके नहीं सीख सकते हैं, मैंने पैसा दे करके सीखा हुआ है, ठीक है? तो जो भी मुझे आता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अपन समझ गया स्विंग अप क्या होता है, स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? या फिर रहने देते हैं ना। अब अपने को यहाँ पे देखना है तो अपने को क्या करना है कि स्विंग का है ना मार्क करना है, ठीक है? सबसे पहला कदम। तो आपको यहाँ पे एक स्विंग तो यहाँ दिख गया, ठीक है? दूसरा स्विंग आपको यहाँ दिख गया, ठीक है? आपको जहाँ-जहाँ स्विंग दिखे ना वहाँ-वहाँ आप मार्क करते चले जाओ, ठीक है? एक स्विंग आपको इस जगह पे तो कहीं दिख गया, ठीक है ना? अब ये तो हो गया ऊपर के स्विंग्स, ठीक है? और अगर ऊपर के स्विंग्स की बात करूँ तो एक स्विंग्स अपने को यहाँ भी दिख रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले स्विंग्स को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? अब नीचे के स्विंग्स को अगर देखा जाए तो अपने को एक यहाँ पे दिख रहा है कहीं तो, ठीक है? एक अपने को इस जगह पे कहीं तो दिख रहा है, ठीक है? एक अपने को इस जगह पे कहीं तो दिख रहा है। अब आप यहाँ पे बोलोगे भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना? तो हम लोग इस पूरे ज़ोन के बीच में है ना कुछ कोशिश करेंगे कि फाइंड आउट करने का कि कॉमन क्या नीचे वाला लेवल हो सकता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगा, ये आपको है ना टाइम के साथ आ जाएगा या फिर मैं अभी वीडियो के लास्ट में है ना एक जो आपको मस्त तरीका बताने वाला हूँ, उससे भी है ना आपको ये पता चल जाएगा कि वो लाइन अपने को यहाँ पे खींचना है या यहाँ पे खींचना है, ठीक है? वो कैसे खींचना है वो भी आपको पता चल जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, ठीक जो कन्फर्मेशन वाला की जो बात कर रहा हूँ बोनस पॉइंट का, ठीक है? तो जब मैं वो पॉइंट डिस्कस करूँगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे स्विंग्स को मार्क कर रहे थे। एक अपने को यहाँ दिख गया, ठीक है? शांति से जो भी दिखते जा रहा है ना, सबको बस मार्क कर देना, ठीक है? अब देखो अभी इसमें क्या है ना कि उतना प्रॉपर स्विंग्स अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो अपने को क्या है एक यहाँ पे एक ऐसे दिख रहा है, एक यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, एक यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है? तो चाहे तो हम लोग इसको भी मार्क कर सकते हैं बट इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग स्विंग्स को मार्क किए ना, वहाँ पे है ना एक-एक ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक है? एक ऐसा खींच देंगे, एक एक यहाँ पे खींच देंगे,
ठीक है, एक। अब देखिए मैं इस जगह पे स्विंग्स मार्क कर रहा हूँ ना, तब इस जगह मैं कहाँ पे मार्क करूँगा मैं? जो सबसे हाई पॉइंट मेरे को दिखेगा वहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है? आपको बस ऐसे करके ना हर जगह एक-एक लाइन खींच देना। जहाँ भी आपको स्विंग दिख रहा है ना भाई, वहाँ-वहाँ आप क्या करो, एक लाइन चुपचाप खींच दो, ठीक है? और लाइन खींचते वक़्त ध्यान रखना कि हम हाई के आस-पास लाइन खींचेंगे, ठीक है? या जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ कहीं तो लाइन खींचेंगे। ऐसे ही कहीं पे लाइन नहीं खींच देंगे, ठीक है? और कहाँ लाइन खींचना है? पहला यहाँ पे हो गया, ठीक है? दूसरा भी यहीं पे है, तो मैं दूसरा भी यहीं पे खींच देता हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई जो बोला है वो बोला है। तीसरा देखिए यहाँ पे इसका ये वाला लो वाला एरिया यहाँ पे खींच दिया, ठीक है ना? एक वाला एरिया कहाँ हो गया? ये वाला हो गया, यहाँ पे खींच दिया। देखिए अब और कहीं पे है क्या? और कहीं पे नहीं है, ठीक है? समझ गए आप लोग? तो मैं अब आपके सहूलियत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। जो मैंने आपको स्विंग हाई के बारे में समझा रहा था, उस कर्व को और उस एरो को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है? देखिए बस इतना ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, और कुछ है ही नहीं। इतना क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो यार, बस कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। अब इसको थोड़ा-सा ऐसे आप चार्ट को ज़ूम आउट कर दोगे तो आपको लगेगा वाह! क्या मैंने तो यार बहुत अच्छा खासा ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज़ इसमें देखिए आप ध्यान से, कभी भी है ना आपको अगर ऐसा कहीं लाइन दिखे जहाँ पे 2 लाइन है ना आपस में आस-पास नज़दीक है, तो क्या करो, ऐसा एक रेक्टेंगल पकड़ो, ठीक है? पहला लाइन से लेकर के दूसरा लाइन तक टच कर दो, काम खत्म, ठीक है? देखिए यहाँ कहीं भी देखिए आप, यहाँ कहीं भी वैसा ही कुछ हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप लाइन खींच दो, काम खत्म, ठीक है? बस। अब अपने को क्या देखना है यहाँ पे, अब अपने को हमेशा ये देखना है ना कि हमने जो ये लाइन खींचा है, ठीक है? अब देखिए ये लाइन अपने को कब खिंचाया? ये लाइन अपने को देखिए पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। कोई भी लाइन खींचते वक़्त है ना, आपको 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है, ठीक है? बट मेरे इस व्यू से मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, इसमें आप सिर्फ़ 1 पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हो, ठीक है? और वो खुद ही एक्यूरेट हो जाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि आपको ये स्विंग देखना है, देखिए। मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँ? ब्रश कहाँ है? ब्रश, ब्रश, ब्रश इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें है क्या? इसमें है। पहले तो मैं ब्रश को फ़ेवरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। ये रहा ब्रश अपना आ गया फ़ेवरेट में, ठीक है? चलिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग है ना यहाँ पे देखेंगे ये वाला एक स्विंग है, देखिए। ये ऐसे, ठीक है? समझ गए आप? ये यहाँ पे एक स्विंग लगा था, ठीक है? तो अपन ने क्या किया कि जो स्विंग का जो इस सारे कैंडल के नीचे जो सबसे लो वाला था ना, वहाँ से अपन ने एक लाइन खींच लिया था, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कितना मस्त इसको रिस्पेक्ट किया है। अब आपने ये लाइन कब खींचा था? ये लाइन खींचा था 7 जुलाई को, 7th ऑफ जुलाई, ठीक है, 2023। मार्केट अपना मस्त घूमता रहा, ऊपर जाता रहा, अपने को कोई दिक्कत-विक्कत नहीं है, ठीक है? फिर क्या किया कि यहाँ से एक धप से नीचे गिर गया मार्केट, ठीक है? गिर गया, ये गिर गया। अब ये गिर करके कहाँ आया? तो ये वापस जो आपने ये लाइन खींचा था ना 7 जुलाई को, मार्केट वहीं पे है ना, यहाँ पे आया घूम करके कितने तारीख को? 3 अगस्त को। देखिए 7 जुलाई को आपने खींचा था, वापस आपके साथ आपके लाइन पे 3 अगस्त को मार्केट आया। अब जब भी पहला टाइम आएगा मार्केट तो आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि भाई ये यहाँ से बाउंस लेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला लाइन हमेशा सपोर्ट होता है और ऊपर वाला लाइन हमेशा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? ये समझ गए आप, है ना? अब क्या हुआ, मैं आपको इसमें है ना ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, मैं सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है? और इसी एक वीडियो में, ये बेशक ये वीडियो लंबा हो सकता है और होगा ही होगा, कोई उसका उपाय ही नहीं है, क्योंकि भाई नॉलेज देना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है? अब वापस क्या हुआ कि ये वापस ही ऊपर बाउंस किया। तो मान लीजिए कि अगर इस दिन कितना तारीख था ये, 3 अगस्त है ना? अब 3 अगस्त से 5 अगस्त तक, ठीक है, मार्केट कितना पॉइंट गया? 19,660, ठीक है? मार्केट कब टच किया था? 19,300। तो ऑलमोस्ट 300 का पॉइंट आपको कितने दिन में मिल गया? 1, 2, 3, 4। 4 दिन में आपको 300 का पॉइंट मिल गया, 300 पॉइंट मिल गया, ठीक है? कितना अच्छा काम किया, ठीक है? अब आपको और दिखाते हैं, देखिए। फिर वापस यहाँ पे है ना, इसको कुछ पावर फील नहीं हुआ, कुछ बायर में प्रेशर नज़र नहीं आया, तो फिर क्या किया? फिर ये वापस डाउन होने लगा। फिर ये क्या किया? फिर ये इसी ज़ोन से है ना एक फिर वापस यहाँ पे बाउंस आया, लेकिन बट क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन में चला गया, ठीक है? ये कंसोलिडेशन में चला गया।
अब इस कंसोलिडेशन का क्या हुआ कि वापस ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, इसके लोअर देखिए ये वाला जो कैंडल है ना अपना डोजी, इस कैंडल के आसपास ही है ना अगला कैंडल, या इस पूरे जोन का है ना लो लगा, ठीक है। यहाँ भी उसी का लो लगा, ठीक है। और जब यहाँ से चलना शुरू हुआ, देखिए कितना सॉलिड यहाँ पे जोन बनाया, है ना। लगा कि भाई अब तो मार्केट यहाँ से नीचे ही चला जाएगा। देखिए इस पहले पहले वाला तो सपोर्ट आपका ये था, उसके नीचे है ना एक दो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। और जो कैंडल दिया वो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं निकला, वो इसी जगह पे सब ये सब जोन बनाया और कंसोलिडेशन में चला गया। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो कितना जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, देखिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक भागा, ठीक है ना। मैं अभी सिर्फ आपको सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब फिर वापस देखिए, फिर ऊपर से गिरता 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 फिर वापस इसी लाइन पे आया। अब इस लाइन पे आया तो क्या हुआ, यहाँ पे मस्त हैमर बनाया, मतलब इस लाइन को टच किया फिर वापस भाग गया ऊपर। ये ऐसा 3 कैंडल ऊपर, फिर 1 कैंडल नीचे, फिर वापस 3 कैंडल ऊपर, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे एम बनाया, एम बना करके फिर वापस ये नीचे गिरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डेली का कैंडल जो है ना कितना बड़ा बना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई बड़ा कैंडल बने, है ना, तो थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना चाहिए, पोजीशन अपना खाली करके साइड में खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि भाई सुपर फास्ट है ना कौन-सा ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी में, है ना। तो अब क्या करोगे? पटरी पे खड़े रहोगे क्या? अब पटरी से थोड़ा साइड उतर जाओ, ठीक है। उसको देखो कि वो किधर जा रही है। अब शताब्दी क्या की कि इस लाइन को है ना क्रॉस करके नीचे आ गई, ठीक है। अब नीचे आई फिर यहाँ पे एकदम एक ब्रेक अवे गैप से मार्केट ने इस लो का लो लगाया। 18,864 के आसपास का लो लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को लगा कि भाई मार्केट है ना इतने दिन का है ना लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, इतने महीनों का लो ब्रेक कर दिया, तो अब तो मार्केट पूरा नीचे ही जाएगा। और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो पटरी पर रफ्तार पकड़ा वो कहाँ तक गया है देख सकते हैं आप, 21,400 कहाँ से गया है ये, 18,800 से, 18,800 से 21,400, सोच लो आप, ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट है ये, ठीक है। 3,500 पॉइंट, वो भी निफ्टी में, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं एक छोटा सा व्यू दे रहा था सपोर्ट ड्रॉ करने का, कि सपोर्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा रहा था, अपने को यहाँ पे एक कैंडल दिखा, और अगला फिर वापस इधर इस जगह पे कहीं तो कैंडल दिखा, ठीक है। अब हमारे लिए क्या हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब जब तक ये इसको पार नहीं करेगा तब तक हम लोग इसमें घुसेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए तो इसको है ना थोड़ा सा एक क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको दिख जाएगा। अरे ये ब्रश ऑन है, इसको तो पहले डिलीट करो और इस पर क्लिक कीजिए, है ना। अब देखिए अब ये हाई के क्या हुआ कि ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ये वाला कैंडल है ना। और ये कैंडल क्लोजिंग देकर क्या गया, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट हुआ, फिर वापस ऊपर भागा, फिर वापस नीचे आया। तो हमारे लिए ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जहां से भी टर्न मारेगा ना, समझ गया ना, जहां से भी मार्केट टर्न मारेगा वहां पे अपने को लाइन खींच देना है, ठीक है। कहीं से भी मार्केट टर्न मारा वहां पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, और फिर यहाँ से देखिए ऐसे ऊपर से गिरा, फिर यहाँ से एक टर्न मार दिया, इस जगह से एक टर्न मार दिया, तो अपने को एक लाइन इज्जत के साथ यहाँ भी खींच देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक इज्जत के साथ यहाँ भी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है जी, समझ गए आप लोग, है ना। क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या किया है, बेस बना करके फिर टर्न मारा है, फिर यहाँ पे क्या किया, बेस बना करके फिर टर्न मारा, तो यहाँ भी अपन ने एक लाइन खींच दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे ही खींचते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है। अपने को सिर्फ देखना पड़ता है कि मार्केट अगर ये रैली चल रहा था तो ये टर्न कहाँ से किया, तो ये टर्न इस जगह से किया, तो हम लोग इसको स्विंग हाई को, स्विंग हाई पे एक ऐसा ये वाला ले करके और उसको क्लिक कर देंगे वहां पे रख करके, तो अपने आप वो लाइन खींच जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम करता है, समझ गया ना। तो अपने को आप सीख लिए कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बोनस पॉइंट की, कि हम लोग है ना इस लेवल को कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जाना है ऑप्शन चेन में। कहाँ जाना है, ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आप कैसे जाएंगे, तो ऑप्शन चेन में आप जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन सेंसिबल का ही खोल लीजिए, क्या क्या फर्क पड़ता है।
देखिए, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बोनस पॉइंट, ठीक है। और ऑप्शन चेन के हेल्प से है ना हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि अगला आने वाला एक्सपायरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अगली आने वाली एक्सपायरी कब है? तो आज 15 तारीख है, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो निफ्टी का जो अगला एक्सपायरी होगा वो 21 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 21 दिसंबर लगा हुआ है। अब ये क्या दिख रहा है, ये आपको चार्ट दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा कुछ तो धमाकेदार मेरे को नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा है। ये क्या दिख रहा है ये, इसको पहले डिसमिस करो। हाँ, अब थोड़ा चार्ट बड़ा हो गया, देखिए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में देखना है, कलर, ठीक है। सेंसिबल में आपको देखना है कलर। कौन सा कलर देखना है भाई? तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स। देखिए यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है ना, इस जगह पे कॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग है ना यहाँ पे कलर देखेंगे, इधर अपने को येलो कलर दिख रहा है और इधर भी अपने को येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। और ये बीच में अपने को क्या दिख रहा है, ग्रे लाइन दिख रहा है, ठीक है। ना तो ये येलो में है ना तो ये वाइट में है, ठीक है, ये ग्रे में है ना। तो ये जो लाइन है ना अपना, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। इस बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है कि मार्केट यहीं कहीं आसपास में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। निफ्टी हमेशा 50 के मल्टीपल में चलता है, मल्टीपल क्या बोलो, मतलब 50 हुआ, फिर उसका 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे, ठीक है। निफ्टी ऐसे चलता है और बैंक निफ्टी अपना 100 के उसमें चलता है, ठीक है, कि 100, 200, 300, 400 ऐसे, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग। अब अपने को क्या करना है कि अपने को देखना है कि यहाँ पे बार सबसे ज़्यादा कहाँ बना हुआ है, सबसे हाई वाला बार, ठीक है। इस तरफ भी देखना है अपने को सबसे लंबा बार किधर है, और इस तरफ भी देखना है कि भाई सबसे लंबा बार किधर है, ठीक है। तो आपको सबसे लंबा बार कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये कौन सा लेवल है, 21,300 का। आप निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, मैं ये सारा डिलीट करता हूँ या रहने देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, 21,300 के आसपास है ना, आपको एक लाइन खींच देना है, ठीक है। अब इसमें जाइए आप, एक दो लाइन 21,300 पे आप खींच ही दो, कहाँ गया भाई, 300, ये रहा 300, ठीक है। एकदम 300 ही खींच दूँ, चलो कोशिश करते हैं। हम्म, यार 300 तो नहीं खिंचा रहा है, 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहा है। अरे, 300, 300, 300, चलो 304 रहने देते हैं, हटाओ, ठीक है। मान लीजिए इसको 300 है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, है ना। पहला आपने का क्या काम किया कि आपको दिखा सबसे लंबा बार 300 पे, आपने क्या किया कि 300 पे खींच लिया। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए, ये आपको ग्रीन दिखा ना, ग्रीन बार दिखा आपको 21,300 पे। तो आपने क्या किया कि एक ग्रीन लाइन खींच लिया 21,300 पे, ठीक है। अब आपको ऐसे ही बड़ा बार दूसरा कहाँ दिख रहा है, तो दूसरा आपको दिख रहा है 21,200। तो आप 21,200 पे भी खींच लो, क्या पैसा वैसा तो लगना नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, 21,200 पे भी एक लाइन खींच ली है, ठीक है ना। तीसरा लाइन अपने को कहाँ दिख रहा है, 21,200 पे हो गया, 21,300 पे हो गया। इसके बाद वाला बार जो दिख रहा है वो दिख रहा है 21,400 पे। तो अपन क्या करेंगे, 21,400 पे भी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। अपना क्या है, अपना कुछ जा तो नहीं रहा है, ठीक है ना। अपने को बस ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। 21,400 पे खींच दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इधर का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लाइन खींचा गया है, ठीक है। ये तो छोटा बार है ना, जो जहाँ पे स्पॉट है 21,500 पे। तो चलिए, आप लोग भी कहिएगा कि क्यों 21,500 पे नहीं खींचे, तो 21,500 पे भी खींच दो। मैं 21,500 पे भी खींच देता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना 21,500, कहाँ गया भाई 21,500, एकदम हाई के आसपास है, ठीक है ना। सॉरी, ये हाई के, हाँ 21,500 के पास खींचा गया, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, चलिए हो गया 21,500 पे, ठीक है। हमने क्या किया कि ऑप्शन चेन देख करके जहां जहां मेरे को ग्रीन की तरफ पे बार दिख रहा था, वो मैंने ग्रीन की तरफ का बार खींच लिया। अब अपने को रेड की तरफ बार बड़ा बड़ा किधर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये कौन सा लेवल है भाई, 21,500। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेड लाइन 21,500 पे भी खींचेंगे, है ना।
अब आप वापस है ना कि एक एक लाइन है ना 21,500 पे भी खींच लो, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, ताकि आपको पता चले। और इसका जो लाइन होगा इसको कर दो आप रेड, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि भाई ये तो मैंने रेजिस्टेंस खींचा था, ठीक है? तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि रेड और ग्रीन दोनों एक ही जगह पे है, यानी कि मार्केट यहीं पे है। और यहाँ पे 21,500 पे रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है, ठीक है? एक चीज, पहला एक लाइन खींच लिया आपने। उससे उसके बाद जो आपको सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा लाइन दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है? वो यहाँ पे दिख रहा है 44.9 है, देखिए ये वाला। कितना पे है ये? 21,700 पे, ठीक है? जाओ 21,700 पे लाइन खींचो। किधर गया 21,700? ये हो गया भाई अपना 21,700। हम्म, ये रहा अपना 21,700 पे आपने एक लाइन खींच लिया, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा बड़ा किधर दिख रहा है? 21,600 पे भी दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 21,600 पे भी लाइन खींच लेंगे। अरे भाई 21,600, हाँ, ये अपना 21,600 पे भी हमने लाइन खींच लिया, ठीक है? और हम लोग है ना तीन तीन लाइन ही खींचेंगे, ठीक है? तीन लाइन से ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तीन लाइन ऊपर में खींचेंगे, तीन लाइन नीचे में खींचेंगे बस, ठीक है? और अपना अगर जिधर का व्यू हो उधर का ज़्यादा खींच सकते हैं, ठीक है? जिधर का व्यू कम हो उधर आप अपन तीन लाइन से काम चला लेंगे बस। ये हो गया क्या, हम लोग ऑप्शन चेन की मदद से क्या किए हैं, लाइन खींच ली है, ठीक है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन चेन की मदद से ये मैंने लाइनें खींची हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट में है ना कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे जादू दिखेगा, ठीक है? देखिए इस लाइन पे, देखिए कि मार्केट कितना प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहा था ना, ठीक है? और इस लाइन से जब ये उठा है तो ये रेजिस्टेंस था। और इस रेजिस्टेंस के बाद है ना डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनाया है। फिर अगला अगला रेजिस्टेंस लाइन पे जाकर के वो टच किया है, फिर वापस एक रिजेक्शन आया है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, ये एक रिजेक्शन का लाइन था, ये एक रिजेक्शन का लाइन था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से टच किया, यहाँ गया, फिर वापस नीचे आया, फिर टच किया, यहाँ से नीचे आया, फिर टच किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ के आसपास खुला, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से टच किया, ऊपर गया, फिर वापस इसको इस लाइन को ब्रेकआउट किया। और वापस यहाँ पे पुल बैक में रिटेस्ट हुआ। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ कि इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आज मार्केट ऊपर भागा है, ठीक है? तो ये दो तरीका हो गया जिससे है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी है ना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर के तरीका हो गया जिससे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट का लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये हम लोग 5 मिनट पे चार्ट लगा दिए हैं, ठीक है? अब चूंकि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना ऑप्शन चेन की मदद से खींच रहे हैं, तो हमेशा अपना जो ये लाइनिंग होगा ना, ये अपना राउंड फिगर के आसपास लाइनिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो है ना 50-50 पॉइंट पे चलता है, ठीक है? तो देखिए ये 203 के आसपास हो गया, ये 300 के पास हो गया, ये 400 के पास हो गया, है ना? ये 500 के पास हो गया, ये 21,050 के आसपास हो गया, ठीक है? ये 21,200 के आसपास हो गया, है ना? तो ये सब क्या हो रहा है, तो ये सब है ना लाइन आपको 50-50 के उसके अंतराल में खिंचा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि है ना ऑप्शन राइटिंग 50-50 के अंतराल पे वहाँ हुआ पड़ा है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग उसके मदद से यहाँ पे खींचे हैं। तो यहाँ पे अपने को देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब एक और बोनस चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे आप यहाँ पे जाकर के देखें कि सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ है, सबसे ज़्यादा ये लंबा जो बार बना हुआ है वो कहाँ है, तो वो 21,300 पे बना हुआ है, ठीक है? यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये पुट की तरफ अगर जो सबसे बड़ा बार बना हुआ है ग्रीन वाला, यानी कि मार्केट बुलिश ज़्यादा है, ठीक है? इधर रेड में आपको इतना बड़ा बार तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि मार्केट बियरिश नहीं है। मार्केट मतलब जितना बुलिश की तरफ लोग का पैसा लगा हुआ है, उससे कम है ना बियरिश की तरफ लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे अगर अपने को पूरा बार देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक यही बार है 21,500 का, जिसपे आपको रेड से अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्केट अपना हो सकता है तो बुलिश व्यू रह सकता है, बियरिश नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हम लोग है ना रात को जब मार्केट बंद होता है तो हम लोग ऐसे अपना लाइनिंग खींच करके रख सकते हैं। जिनको है ना स्पष्ट अगर ये लाइन खींचने में, ये स्विंग का लाइन खींचने में दिक्कत आती है उनके लिए ये, ठीक है? कि जिनको दिक्कत आती हो, आप लोग जाइए ऑप्शन चेन में साफ साफ यहाँ पे जो भी जहाँ जहाँ बार लंबा लंबा बना हुआ है उसको अंकित कीजिए। ये कितना है, 21,300 पे जाकर के उधर 21,300 पे खींच दीजिए। यहाँ पे आपको रेड वाला लाइन कहाँ पे दिख रहा है, 21,500 पे, आप 21,500 पे खींच दो। आपको यहाँ ग्रीन वाला एक बार 21,500 पे दिख रहा है, एक ग्रीन लाइन भी 21,500 पे खींच दो, ठीक है ना?
अब इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, जो मैं बोनस पॉइंट आपको बता रहा था, उसका फ़ायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको दिखा कि भाई 21,500 पे है ना, बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे है ना 21,500 पे जो लाल रंग का जो आपको बार दिख रहा है, यानी कि ये लोग मार्केट को नीचे धकेलने के लिए तैयार है, ठीक है? बट अगर मार्केट जैसा कि आपको इस ग्रीन बार से लग रहा है कि भाई मार्केट बुलिश है, तो हो सकता है कि ये जो 21,500 पे जो लोग ढकेलने के लिए खड़े हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए, तो क्या पता कहीं ये लोग नीचे से ऊपर धक्का दे दिए इनको, तो ये फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? हुँ? ये फिर 21,500 से फिर ये 21,550 पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 21,550 पे देख रहे हैं कितना कितना छोटा रेड बार है। यानी कि ये 21,500 पे नहीं, ये सीधा 21,600 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपको आपके दिमाग में क्या रहेगा कि भाई 21,500 पे है ना बहुत लोग मार्केट को नीचे धकेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? अगर बुल्स अगर नीचे आकर के अगर यहाँ से दम लगा देते हैं, ठीक है? और अगर इस लाइन को ब्रीच कर जाते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे 21,550 पे है ना, ये देखिए ये 21,550 पे है ना, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग नीचे धकेलने के लिए है। और जो मार्केट जो नीचे से जो बुलिस वाले लोग हैं, जो इतने बड़े बार को धकेल दिए, वो इतना छोटा बार को नहीं धकेल पाएंगे क्या? वो इसको भी धकेल देंगे और इसका भी दीवार तोड़ देंगे। तो इसका दीवार तोड़ के कहाँ वो निकलेंगे, कहाँ सांस लेंगे? 21,600 पे। तो आपको क्या करना है, 21,600 पे एक लाइन खींच देना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट इस जोन में कहीं सस्टेन कर जाता है, तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा? 21,600 के आसपास रुकेगा, ठीक है? तो ये एक बोनस पॉइंट है जो ऑप्शन चेन की मदद से है ना हम लोग समझते हैं कि मार्केट में बुल्स हावी है या बियर्स हावी है, ठीक है? एक अपने को व्यू मिलता है, एक आइडिया मिलता है। और बाकी भाव तो भगवान छे ही, है ना? कि भाई भाव अगर हम लोग प्राइस एक्शन को देख ही रहे हैं, भाव भगवान से मतलब प्राइस एक्शन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो अपने को जो प्राइस एक्शन कहेगा वो हम लोग मानेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक और खास चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए। एक ये भी, इसमें भी ये भी बता देता हूँ मैं कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है और फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग स्विंग को पकड़ के ना एक-एक लाइन खींच दो, ठीक है? अब आपने क्या किया कि स्विंग पकड़ के एक लाइन यहाँ खींच दिया, ठीक है? अब यहाँ खींच दिया तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपने तो कहा था कि यहाँ से अगर ये एक आपको स्विंग हाई मिला था और आपने ये वाला पकड़ करके यहाँ पे क्लिक किया, तो ये पूरा लाइन इधर खिंचा गया, है ना? अब ये पूरा लाइन इधर खिंचा गया तो ये तो ब्रेकआउट हो गया। अब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये फेल क्यों हो गया? यहाँ से वापस ये नीचे क्यों आ गया? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इसका फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि ये इस कैंडल के है ना हाई के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये इसका हाई हल्का सा निकला, लेकिन ये क्या हुआ कि वापस ही नीचे गिर गया, ठीक है? तो वापस जब नीचे गिर गया तो अपने को ये नीचे कहाँ तक गिरेगा, ये इस लाइन तक गिरेगा। तो अब अपने को है ना इस लाइन तक है ना इसको आने का वेट करना है, या इसके बीच से भी है ना ये कभी भी रिवर्स कर जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये गिर करके अब इस लाइन तक आएगा, ठीक है? लेकिन इस लाइन तक आएगा तो इससे पहले भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इधर चार्ट पे, ठीक है? आप देखोगे कि भाई पीछे वाला जो लाइन है, वो अब जो ये वाला लाइन था ना, वो अब शिफ्ट होकर के यहाँ सपोर्ट मार्केट ने बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक करके है ना फिर एक यहाँ भी लाइन खींच दो खट से, ठीक है? अब आपके ध्यान में क्या रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, अब आपके ध्यान में ये वाला रहना चाहिए, ठीक है? कि मार्केट है ना यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो कि भाई ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट का क्या हुआ कि इस कैंडल का है ना हाई को अच्छे से ब्रीच नहीं कर पाया अगला कैंडल, फॉलो अप कैंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप कैंडल। कि ये ब्रेकआउट तो हुआ, बट यहाँ पे फॉलो अप में अगला कैंडल वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। तो अपने को एक अंदेशा हो जाना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से है ना हम लोग सेल का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई मार्केट अपना अप ट्रेंड में है, तो हम सेल का ट्रेड क्यों करें? और हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, ठीक है? कभी भी है ना ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कीजिएगा आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे, आपका एक दिन में ना अकाउंट साफ हो सकता है, ठीक है? मार्क माई वर्ड, एक दिन में आपका अकाउंट साफ हो सकता है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है ना? तो हम लोग क्या किए कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि अगला कैंडल अपना फॉलो अप नहीं लिया, फॉलो ऑन नहीं लिया इस कैंडल का, ठीक है? अगर इस कैंडल का फॉलो ऑन लिया रहता तो ये इसके ऊपर है ना अच्छा खासा एक सॉलिड के ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया रहता, ठीक है? बट वो दिया नहीं और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है? ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ब्रेकआउट फेल हुआ तो बहुत लोग जो यहाँ पे थे, जो चाह रहे थे कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उन लोगों ने अपना खटाखट खटाखट लॉस बुक कर लिया, ठीक है? जिसकी वजह से ना आपको दो सॉलिड रेड कैंडल दिख गया। अब क्या हुआ कि मार्केट तो भाई बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट तो बायर के कंट्रोल में है। तो वापस मार्केट क्या किया, वापस बायर ने क्या किया, जो बुलिश लोग हैं जो बाई करना चाह रहे हैं, वो डरते डरते, ये छोटा छोटा कैंडल देख रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ डरता डरता कैंडल, ठीक है? ये डरता डरता बायर है। बायर क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू किया डरते डरते, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे डर लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो सेल किया है वो हो सकता है कि मेरे को दोबारा ना सेल कर दे, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट डरते डरते, बायर्स डरते डरते पैसा लगाए,
और यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग यहीं पे ग्रीन कैंडल क्यों आया, इसके पीछे का रीजन है कि जब आप यहाँ पे एक और लाइन खींच लोगे ना तो आपको पता चलेगा, बताता हूँ, देखिए। अब इस लाइन के आसपास क्या हुआ कि जो सेलर इसको सेल किए थे, ठीक है, यहाँ से जो सेलर इसको नीचे गिराए थे, उन सेलर्स का क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे सेल किए थे, अब उनको अपना पोजीशन क्लोज करना है, तो वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो इन लोगों ने ना अपना पोजीशन खाली किया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही इन लोगों ने, जो सेलर थे कुछ मार्केट में बैठे हुए हैं, ये जैसे ही अपना पोजीशन खाली किए तो ये लोग बाई किए, और बाई किए तो एक यहाँ पे कैंडल बना। अब क्या हुआ कि जो बाकी बायर थे, जो नदी के किनारे बैठ करके इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उनको दिखा कि अरे मछली आया, मछली आया, चलो। अब उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कूद गए मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में कूद गया, पैसा डाल दिया, मार्केट एकदम बूम से यहाँ भाग गया, ठीक है। और ये कहाँ तक भागता चला गया, 21,500 के लेवल तक भागता चला गया। क्यों? क्योंकि 21,500 के आसपास ही है ना, देखिए। आपको एक और मैं धमाकेदार चीज़ बताता हूँ। ये कौन सा लेवल था, 21,350 का लेवल था, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेन में जाकर के 21,350 देखिए कहाँ है, ये रहा आपका 21,350, ठीक है। इस पे कितने बायर, इस पे कितने सेलर थे, बहुत कम थे। देखिए कितना छोटा बार बना है 21,350 पे, देखिए 21,350 मैं इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ना, तो ये बी एस और ये एरो आ जा रहा है ना, जिसकी वजह से आपको बार का लेंथ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ। अब आप 21,350 ऊपर वाले को देखिए, कितना छोटा बार है। अब ये बार खिसका तो कहाँ गया, 21,400 पे गया। 21,400 को भी है ना खिसका दिया गया, कहाँ गया, 21,450 पे गया। और 21,500 पे कहाँ है, ये बहुत बड़ा बार है। तो इसीलिए है ना, मार्केट क्या किया कि 21,500 को हिट किया, मतलब 500 के आसपास को हिट किया, देखिए 493 को हिट किया है। और वापस है ना, जो 21,500 पे जो बहुत सारे जो सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ना ना, हम कैसे जाने देंगे भाई, हमारा भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस उन लोगों ने दोबारा सेल कर दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपना को ये मिल गया। अब अपने को कल पता चलेगा कि भाई मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे है ना प्राइस एक्शन भी बता दिया, ठीक है। स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो को लेकर के हम लोग अपना वो कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता दिया। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल कैसे होता है वो भी बता दिया। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमेशा तभी फेल होगा जब आपका पहला कैंडल ब्रेकआउट तो हो जाएगा, लेकिन उसका अगला जो कैंडल बनेगा ना, वो उसके हाई को है ना, या तो हल्का सा ब्रिज करेगा, या मतलब ब्रिज करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाना कि वो ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। अगर इसी कैंडल के आगे है ना कोई फॉलो अप जो कैंडल बनेगा, अगर वो इस कैंडल का है ना डबल साइज का बन जाए, या इस कैंडल का 1.5 गुना भी बन जाए, तो आप समझो कि ये ब्रेकआउट वैलिड है और आप जा सकते हो बाई करने के लिए, ठीक है। या सेल करने के लिए अगर नीचे बनता है तो। सिंपल कहानी है, सिंपल केस है भाई, ठीक है। कहीं कोई झंझट नहीं है ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये कंडीशन था, ये मैं आपको समझा दिया कि भाई बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दम पे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग है ना ऑप्शन चेन का तरीका कैसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के एक लंबा खासा वीडियो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रह गया है ना। तो कोई नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के है ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आते रहें तो, ठीक है। बाकी तो मार्केट है ही, भाव भगवान छे, जान ही रहे हैं आप लोग कि भाई प्राइस सुप्रीम है। कि जो अपने को प्राइस बताएगा, वो कोई भी कैंडल और वो कोई भी कुछ भी वो बाद में बताएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं इस लर्निंग वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल हम लोग इसी वक्त मिलेंगे एक और अच्छे खासे वीडियो में, जिसमें हम लोग है ना सीखेंगे आरएसआई के बारे में, ठीक है। कि आरएसआई को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आरएसआई का स्ट्रेंथ क्या होता है। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडेक्स का है ना स्ट्रेंथ कैसे बताता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, मज़े से ट्रेड कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। अंधेरी रात मतलब कि हम लोग मर जाएंगे तो आंखें बंद हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए गुड नाइट।